आपसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, वो पूछता है कि 51A के डी में बताइए क्या है, 51A के एफ में बताइए। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते। अब ध्यान से देखना, देखो बात करते हैं 51A, आपको पता होगा मौलिक करते हुए 51A में है, तो उसका पार्ट सबसे पहले कितना है ए। अब ए में देखो क्या है, अब ए से क्या बन गया, ए से बन गया एंथम, और एंथम का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, राष्ट्रगान। और जब राष्ट्रगान है तो क्या करना चाहिए हमें, अपने राष्ट्रगान का और राष्ट्र ध्वज का पालन करना चाहिए। देखो कितना इजी है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, उसका सम्मान करें, हो गया ये का मतलब। ए से एंथम, और एंथम क्या, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के इसमें आ गया राष्ट्र ध्वज, दोनों का पालन करें, सम्मान करें, हो गया इजी। बात करते हैं बी। अब बी से आपको डायरेक्ट याद रखना है, बी का मतलब क्या, भगत सिंह। बी का मतलब क्या है, भगत सिंह। अब भगत सिंह से क्या सीखते हो आप, भगत सिंह के आदर्शों का पालन ही तो करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों का पालन करें, कितना इजी हो गया। बस जैसे आपने भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है, आप उससे कुछ सीखते ही तो हो, तो ये तो लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों का पालन करें। चलो आपके पास बी भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सी। अब सी से डायरेक्ट आपको पता होगा, सी से बन गया संप्रभुता। सी से क्या बन गया, सी से संप्रभुता। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे। देखो सी से क्या, संप्रभुता। आपने जैसे ऑप्शन देखा कि संप्रभुता कौन से, मैं सी डायरेक्ट आंसर लगाया, क्या बन गया, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे, बिल्कुल इजी। अब बात करते हैं डी। अब डी से देख के आपको याद आना चाहिए, डी से बन गया डिफेंस, और डिफेंस का मतलब क्या, रक्षा। किसकी रक्षा, देश की रक्षा करे। देश में मतलब क्या, राष्ट्र की सेवा करे, बात तो एक ही है, देश की रक्षा करे। जहां भी ऑप्शन में आएगा कि देश की रक्षा करे, कौन से उसमें है, आर्टिकल में है, आपने देखा डी, डी से डिफेंस, रक्षा करे, बिल्कुल आसान। बात करते हैं ई। ई से क्या बन गया, ई से बन गया इक्वालिटी। और इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और समानता क्या करती है, भाईचारा की भावना, हमें समानता बनाए रखना है समाज में। देखो सभी लोगों में समानता और भाईचारा की भावना, कितना इजी हो गया। अगर आपके छोटे छोटे 4-5 कोड वर्ड याद हो गए तो आपका पूरा काम बिल्कुल आसान हो गया। इक्वालिटी, समानता, सभी लोगों में समानता और भाईचारा की भावना। अब बात करते हैं एफ। एफ से क्या याद रखोगे, एफ से याद रखोगे फैशन। आज का फैशन नहीं, पुराना फैशन। और पुराने फैशन को क्या बोलते हैं हम, संस्कृति। हमारी पूरी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को महत्व देना। जैसे हमारी पुरानी संस्कृति थी, आज उसको महत्व देना। ये नहीं है कि आज का जो फैशन चल रहा है, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो वाला नहीं, पुरानी परंपरा। तो हो गया आपका एफ क्लियर। चलो अब बात करते हैं जी। जी से क्या बन गया, ग्रीन। आपको पता होगा जी से क्या बनता है, ग्रीन। और जब भी आपको ग्रीन का नाम आता है तो क्या ध्यान आता है, ग्रीन हमारा पर्यावरण। तो क्या है, पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण में क्या, नदी, झील, झरने, इनको साफ सफाई रखे, सब कुछ आ गया। तो जी से क्या, ग्रीन, पर्यावरण की रक्षा करे। एच फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, ह्यूमन माने मानव, मानवता। देखो क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद की भावना का विकास। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है मानवता के प्रति, हो गया बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं आई। आई से क्या बन गया है, इनकम। आई से क्या बन गया है, इनकम। अब इनकम में क्या है, देखो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, मतलब सरकार की संपत्ति की रक्षा करे या उसको सुरक्षित रखे। इनकम का मतलब क्या हो गया, पैसा। किसका पैसा, हमारा आपका तो पैसा नहीं, सरकार का पैसा। तो जब तो लिखा है सार्वजनिक, सरकार संपत्ति को सुरक्षित रखे। जे, जे से डायरेक्ट दिख रहा होगा, जे से क्या बन गया, जीवन। मैंने इजी बना दिया, जे से जीवन। तो देखो जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रगति विकास की ओर बढ़ना, मतलब जे से जीवन। अब जीवन में आप भी संघर्ष कर रहे हो और मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अलग क्षेत्र में कर रहा हूँ, आप अलग क्षेत्र में, मतलब अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करना, ये तो जीवन का वो है सार। तो देखो जैसे जीवन, जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर बढ़ना, हो गया। अब बात करते हैं के। जो के है, के का नंबर होता है 11। आपको रीजनिंग पढ़ी होगी आपने, देखो 11वां नंबर है। इसमें क्या है, पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब जो 11वां जोड़ा है उसमें ये लेटेस्ट है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, इंपोर्टेंट भी बनता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हो गए उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आप बोलोगे 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ये क्वेश्चन भी
सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है कि जो गैर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। तो मौलिक कर्तव्य कितने हो गए अब? 11। पहले कितने थे? 10। अब आपसे ये क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ जाए, इसको दे के इसको पूछेगा, इसको दे के इसको पूछेगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप 2 से 3